मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ाया था। सहारा डेजर्ट में कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का फीचर्स, वहाँ के कुछ फीचर्स हमने देखे थे। वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा था, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जो सहारा डेजर्ट है वो कैसा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट है। तो हॉट डेजर्ट के बारे में हम इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं एंड आई होप आपने अपनी बुक से भी अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज हम आगे पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट डेजर्ट है वो आपका है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है बच्चों? लद्दाख। तो ये जो कोल्ड डेजर्ट है ये कहाँ पर है? ग्रेट हिमालयज़ में है और जो जम्मू कश्मीर है उसकी ईस्ट वाली साइड पर लद्दाख है। The Karakoram range in the north and the Zanskar mountains in the south enclose it। और नॉर्थ में जो काराकोरम रेंज है और जो साउथ में माउंटेन है कौन सा? झांस्कार, वो इसके चारों तरफ है। ठीक है, बहुत सारी रिवर्स यहाँ पे बहती हैं और मोस्ट अगर इम्पॉर्टेंट रिवर की बारे में हम बात करें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इज़ इंडस। ठीक है, अब देखिए लद्दाख का मीनिंग क्या है। लद्दाख दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ला मीनिंग होता है माउंटेन पास और तक मीनिंग होता है कंट्री। ठीक है, चलिए। द रिवर्स फ्रॉम डीप वैलीज एंड जॉर्जेस। देखो, और यहाँ पर मतलब नदियाँ कहाँ? नदियाँ कुछ जॉर्जेस होती हैं। जॉर्जेस क्या होती है? बहुत खड़ी खड़ी, बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं होती है। जैसे माउंटेन्स रॉक्स होती हैं और उनके बीच से क्या बहती है? नदी बहती है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और बहुत सारे ग्लेशियर्स लद्दाख में पाए जाते हैं। एक जैसे उसमें से एक एग्जांपल आपको गिवन है, तो कौन सा ग्लेशियर? गांगरी ग्लेशियर। ठीक है। The altitude in Ladakh varies from about 3,000 meter in Kargil to more than 8,000 meter in Karakoram। देखिए, मतलब जो लद्दाख में जो ऊंचाई हम बात करें तो जो कारगिल की ऊंचाई है वो कितनी है? 3,000 मीटर। और काराकोरम की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,000 मीटर। मतलब यहाँ पे जो ऊंचाई की हम बात करें तो वो कहाँ से लेकर है? 3,000 मीटर से लेके 8,000 मीटर तक। ठीक है, इतना हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ठंडा होता है और डेजर्ट है तो सूखा है, मतलब कोल्ड भी है और ड्राई भी रहता है। ठीक है, और द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज़ सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। और क्या होता है कि इस एल्टीट्यूड में जो हवा है, यहाँ की जो हवा है वो कैसी है? बहुत पतली है। मतलब हवा की जो लेयर है वो बहुत पतली है, इसलिए जो सूरज की रोशनी होती है, जो सूरज की गर्मी होती है वो बहुत तेज़ी से लगती है, क्योंकि हवा कैसी है? हवा की जो लेयर है वो बहुत पतली है। द डे टेम्परेचर्स इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड नाइट टेम्परेचर्स वेल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। मतलब दिन में टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री से ज़्यादा और रात में टेम्परेचर रहता है -30 डिग्री सेल्सियस। मतलब उससे भी नीचे चला जाता है तो वहाँ पे बहुत ठंड रहती है। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर्स में रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। और क्या होता है? विंटर्स में तो टेम्परेचर कितना चला जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। मतलब इतनी ठंड होती है, बहुत चीज़ों में बहुत बर्फ़ जम जाती है। ठीक है। द्रास, वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन अर्थ इज़ लोकेटेड इन लद्दाख। और लद्दाख में हम कह सकते हैं एक कोल्डेस्ट प्लेस की बात करें वो भी लद्दाख में लोकेटेड है। वो क्या है उसका? द्रास। अर्थ की जो कोल्डेस्ट प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है? लद्दाख में लोकेटेड है। ठीक है, अब आप नीचे इस मैप में लद्दाख को देख सकते हैं जो किसके साइड है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड पर क्या है? लद्दाख है। ठीक है, बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं यहाँ पर। जैसा आप ये देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर है, आप है ना, और ये कारगिल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, ये है गॉर्जेस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये खड़ी खड़ी पहाड़ियाँ होती हैं और इनमें बिल्कुल भी स्लोप नहीं होती है। और ये जैसे दो खड़ी खड़ी पहाड़ियाँ हैं और इनके बीच क्या बहती है? नदी बहती है। तो इस तरीके के गॉर्जेस कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। अब देखिए, ये ग्रेट हिमालयस में है
इसलिए यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत कम बारिश होती है, मतलब 10 सेंटीमीटर, हर साल 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं, ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं जो चीज़ों को मतलब जमा सकती हैं। फ्रीजिंग विंड्स, बहुत ठंड लगती है, और बहुत जलती हुई गर्मी भी होती है। You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time। अब देखिए ये होता क्या है, इसमें ये बताया है कि आप ये जानकर बहुत सरप्राइज होंगे कि अगर आप सन में, जैसे सूरज निकल रहा है और सूरज में आप, जैसे सूरज निकल रहा है और आप बैठे हुए हैं, छाया में बैठे हुए हैं, तो आपको दोनों चीज़ें फ़ील होंगी। आप सन स्ट्रोक भी फील कर सकते हैं, मतलब आपको बहुत गर्मी भी फील होगी, ऐसा लगेगा जल रहा है आपका शरीर, और आपको फ्रॉस्ट बाइट भी फील होगा। मतलब क्या होता है ना, जब बहुत ठंडा होता है, जैसे सपोज आपने फ्रीज़र में से बर्फ़ निकाली, बहुत दिन की बर्फ़ है, वो बहुत ठंडी है, तो आप उसको जब टच करते हैं तो ऐसा होता है कभी कभी आपका हाथ उससे स्टिक हो जाता है ना, या फिर आप जब हाथ हटाते हैं तो आपके हाथ पे जलन सी होने लगती है, स्किन आपकी अजीब सी हो जाती है, होता है ऐसा। तो यही है, आप ये जानकर बहुत सरप्राइज होंगे कि जब वहाँ पर हम अपने पैरों पर विद योर फीट, मतलब अपने पैरों के साथ आप जब सन में छाँव के नीचे बैठेंगे तो आपको सन स्ट्रोक भी फील होगा और फ्रॉस्ट बाइट भी फील होगा। आपको ऐसा भी लगेगा गरम गरम लू सी आपको टच कर रही है, और आपको ऐसा भी लगेगा कि आपको बहुत ठंडा ठंडा फील भी हो रहा है। ठीक है, देखिए लद्दाख को हम कापा चन भी बोलते हैं, कापा चन। कापा चन का मतलब होता है स्नो लैंड, इसलिए इसको हम कापा चन भी बोलते हैं लद्दाख को, क्योंकि लद्दाख में आपको पता है स्नो पड़ती है, बहुत बर्फ़ होती है, ये है। चलिए अब हम यहाँ के फ्लोरा और फौना के बारे में देखते हैं, मतलब यहाँ का वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सूखा रहता है, बहुत सूखा रहने की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं रह पाते हैं, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट यहाँ का बहुत कोल्ड और ड्राई है, इस वजह से यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है। यहाँ पर आपको मतलब घास देखने को मिल सकती है और शब्स देखने को मिल सकते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको चरने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब छोटी छोटी घास आपको देखने को मिल सकती हैं और शब्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैली, मतलब ये कुछ पेड़ के नाम हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको भी फ़ोटो भी दिखाऊंगी इसकी। और समर के दौरान यहाँ पे कुछ फ्रूट ट्रीज़ होते हैं, मतलब ऐसे ट्रीज जिससे हमें क्या मिलता है, फल मिलते हैं, जैसे एप्पल है, एप्रिकॉट है, वॉलनट है, ये खिलते हैं। मतलब समर के दौरान कुछ फल वाले पेड़ खिलते हैं, जैसे एप्पल्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं, वॉलनट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे चिड़ियों की बहुत सारी स्पीसीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी लद्दाख में, जैसे रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत कॉमन है, ये वर्ड्स आपको कॉमनली यहाँ पर दिखाई देंगी। कुछ यहाँ की जो चिड़िया, इनमें से जो कुछ है वो कैसी है, माइग्रेटरी वर्ड्स हैं। तो माइग्रेटरी का मतलब, माइग्रेट होता है ना, माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। जैसे क्या होता है, जब वो यहाँ रह सकती हैं, जब उनको यहाँ का क्लाइमेट अपने अकॉर्डिंग लगता है तो वो यहाँ रहती हैं, अदरवाइज़ वो चली जाती हैं, किसी और जगह पर चली जाती हैं, फिर यहाँ पर आ जाती हैं। तो इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। ओके, द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स। अब यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं कौन कौन से हैं, जंगली क्या होती हैं, बकरियाँ होती हैं, और वाइल्ड शीप जंगली भेड़ें होती हैं, याक होती है, और बहुत स्पेशल काइंड्स के डॉग्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, द एनिमल्स आर रियर्ड टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स। हाइड्स मतलब भी बच्चों स्किन होता है ना, ऐसी स्किन जिससे हमें क्या मिलती है, लेदर मिलती है। तो यहाँ के जो जानवर होते हैं उनको पाला जाता है किस लिए, दूध के लिए, मीट के लिए और उनकी स्किन के लिए। जो याक का दूध होता है ना, उसको यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, चीज़ और बटर बनाने के लिए याक का दूध इस्तेमाल किया जाता है। और जो शीप और गोट के जो बाल होते हैं उनसे क्या बनाए जाते हैं, ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं, ऊन बनाई जाती है उनके बालों से। ठीक है, अब डू यू नो पढ़ते हैं, द चीरू और द तिब्बतन
एंटीलोप इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि जो स्पीसीज बहुत खतरे में है, बहुत कम रह गई हैं। तो एक चीरू, वो क्या है, चीरू हम कह सकते हैं तिब्बतन एंटीलोप है। तो उसको क्या किया जाता था, उसकी वूल के लिए बहुत मारा जाता था, बहुत उसका शिकार किया जाता था। और उससे हमें कौन सी भी वूल मिलती थी, शातोश वूल मिलती थी, जो बहुत ही लाइट वेटेड होती थी और बहुत गर्म होती थी। जिसको अगर हम शातोश से बने हुए कपड़े अगर हम पहनते हैं ना, तो वो बहुत हमें गर्म रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको उससे बहुत अच्छी वूल मिलती थी। तो लोगों ने उसे, अब जब है ना, जब जानवर से बहुत अच्छा मिलता है तो लोग ज़्यादा शिकार करते हैं, इसलिए जो चीरू है वो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है वहाँ की। ओके। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ विलो ट्रीज। विलो एक पेड़ होता है, तो उस विलो पेड़ की लकड़ी से क्या बनाए जाते हैं बच्चों, क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं। जो क्रिकेट में हम बैट इस्तेमाल करते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो विलो ट्री से ही बनाए जाते हैं। विलो ट्री की जो लकड़ी होती है उससे बनाई जाती है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पेड़ दिखाती हूँ, फिर हम ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, आप ये देख सकते हैं, इस तरीके की, ये हम कह सकते हैं इस तरीके की वेजिटेशन वहाँ पर पाई जाती है, ग्रोव्स ऑफ विलोज और पॉपुलर्स। ओके, इस तरीके का वेजिटेशन कहाँ पर पाया जाता है, लद्दाख में। आप देख सकते हैं ज़्यादा हरे भरे पेड़ नहीं हैं, क्योंकि पता है आपको यहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत कोल्ड और ड्राई होता है, उसकी वजह से यहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो बहुत ही कम है। चलिए, अब हम यहाँ के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं वो या तो मुस्लिम्स होते हैं या फिर बुद्धिस्ट होते हैं। कौन होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं या फिर बुद्धिस्ट होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गुम्पास। मतलब मैं आपको ये दिखाऊंगी गुम्पास। अब जैसा आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है थिक्से मोनेस्ट्री। क्या है ये, थिक्से मोनेस्ट्री। In the summer season, people are busy cultivating barley, potatoes, peas, beans and turnip। अब देखो क्या होता है, समर सीज़न में लोग क्या कल्टीवेट करते हैं, बार्ले है, पोटैटोज़ हैं, पीज़ है, बीन्स है, टर्निप है, ये सारी चीज़ें कल्टीवेट करने में वो बिज़ी हो जाते हैं। The climate in winter months is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and सेरेमनीज़। और क्या होता है विंटर में जो क्लाइमेट होता है वो ऐसा होता है, बहुत हार्श होता है, बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है, बहुत बर्फ़ गिरती है। तो उसकी वजह से लोग फेस्टिवल्स में बिज़ी रहते हैं या फिर अपने और कार्यक्रम में वो बिज़ी रहते हैं। द वीमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। और जो यहाँ की महिलाएं हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं। मतलब यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत काम करती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। They work not only in the house and fields but also manage small business and shops। मतलब वो घर में तो काम करती हैं, साथ के साथ फील्ड्स में भी काम करती हैं, और इन सब के साथ साथ वो बिज़नेस भी करती हैं, छोटे छोटे बिज़नेस भी, छोटी छोटी दुकानें भी वो संभालती हैं। द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाई रोड एंड एयर। अब देखो यहाँ की जो लद्दाख की कैपिटल है वो क्या है, लेह, LEH। तो ये क्या है, ये मतलब यहाँ पर हम रोडवेज़ के थ्रू भी जा सकते हैं और एयरवेज़ के थ्रू भी जा सकते हैं। एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे, कौन सा हाईवे है, IA हाईवे है, जो लेह को किससे कनेक्ट करता है, कश्मीर तक कनेक्ट करता है। और उस पास का नाम क्या है, उस जो कनेक्शन है ना उसका नाम है जोजिला पास। ओके। Tourism is a major activity with several tourists streaming in from within India और abroad। देखो क्या होता है, यहाँ का जो मेजर एक्टिविटी हम कह सकते हैं वो टूरिज़्म है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, यहाँ की चीज़ों को देखने आते हैं, बहुत कुछ यहाँ पर देखने आते हैं। तो यहाँ पर गुम्पास है और छोटे छोटे हम ये कह सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर फील्ड्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, और यहाँ पे जो फेस्टिवल्स वगैरह मनाए जाते हैं, कार्यक्रम मनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखने बाहर से लोग आते हैं। इंडिया के लोग भी देखने जाते हैं और बाहर से लोग भी देखने आते हैं, ठीक है। लाइफ ऑफ पीपल इज़ अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्न होने की वजह से
तो मॉडर्न होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो थोड़ी सी चेंज होती जा रही है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हारमोनी विद नेचर। लेकिन जो लद्दाख के लोग हैं वो अपनी लाइफ को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको मतलब वो सीख चुके हैं, उनको आ गया है कि इस तरीके से नेचर के साथ उन्हें कैसे बैलेंस रखना है। और यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी भी है, जैसे वाटर की, फ्यूल की। अब पानी बहुत कम होता है यहाँ पर, है ना, ड्राई एरिया है, पानी बहुत कम होता है, फ्यूल्स भी यहाँ पर कम है। इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी, कमी होने के बावजूद भी उनको यहाँ पर रहना आ गया है। वो सीख चुके हैं कि उनको यहाँ पर बैलेंस कैसे बनाना है। वो यहाँ पर दे आर यूज्ड विद रेफरेंस एंड केयर, नथिंग इज़ डिस्कार्डेड और वेस्टेड। मतलब उनको श्रद्धा से रहना आता है, बिल्कुल केयर के साथ वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। और कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मॉडर्न हो रही है दुनिया तो उन्होंने अपने अंदर भी चेंजेस ले आए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं किया है। कुछ भी मिटाया नहीं गया है, कुछ भी वेस्ट नहीं किया गया है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं। तो क्या है ये बच्चों, ये लद्दाख की ट्रेडिशनल ड्रेस है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, गोम्पस। तो इस तरीके से वो डेकोरेशन वगैरह करते हैं, जैसे हम भी अपना कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इसी वे में इनका है। तो बहुत सारे लोग बाहर से, इंडिया से ये चीज़ देखने आते हैं। और ये आप देख सकते हैं थिक्सी मॉनेस्ट्रीज़। तो यहाँ पर मतलब वहाँ पर इस तरीके से फेमस कुछ मॉनेस्ट्रीज़ पाई जाती हैं लद्दाख में। ओके, चलिए, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। तो आपने इस चैप्टर में सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ा और लद्दाख के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब दोनों के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बाय बाय।